गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए हिंदी 100 मार्क्स, ठीक है ना। तो इसमें जो है, क्योंकि उसका जो चैप्टर है इसको कवि परिचय तो पहले हम समझा चुके थे, लेकिन इसका जो चैप्टर का जो कविता है उसको हम आप लोगों को जो है वो नहीं पढ़ा पाए, ठीक है ना। लेकिन चलिए, उसको जब वक्त आएगा या समय मिलेगा तो उसका भी जो है वो वीडियो बना करके लोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जो है इसका हम क्वेश्चन आंसर जो है वो लेकर के आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में है क्या बाबू कि प्रातः काल का नभ कैसा था। देखो, उषा या उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करना है, ठीक है ना। देखिए यही जो है वो कविता का मेन क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए आंसर है कि प्रातः काल का दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है बाबू, है ना। क्या होता है? काफ़ी मनमोहक होता है। उस समय श्यामलता, श्वेतिमा, है ना, उसके बाद जो है लालिमा का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। आकाश में स्वच्छता, निर्मलता तथा पवित्रता दिखाई देता है। सरोवरों तथा नदियों के स्वच्छ जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब बड़े आकर्षक एवं मनमोहक दिखाई देते हैं। आकाश लिपे हुए चौके के समान पवित्र, हल्दी लाल केसर से युक्त होकर के और क्या होता है बाबू, तो दिखाई पड़ता है ना। इस तरह से जो है वो एकदम सील देखे ना आप लोग, सिलवट्टे को कहा जाता है, सिलवट सिलौटी के समान तथा जल में झलकने वाले गौर देह के समान दिखाई देती है, ठीक है ना। ये हो गया क्या बाबू, उषा का जो पहला क्वेश्चन है। जो अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो है कि राख से लिपा हुआ चौका द्वारा कवि क्या जो है वो कहना चाहा है। देखो, सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई देती है और वह राख से लिपा हुआ चौका का समान लगता है। इससे उसकी पवित्रता झलकती है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे हुए चौके के समान इसलिए बताया है ताकि उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है ना। ताकि उसकी पवित्रता को क्या कर सके बाबू, अभिव्यक्त कर सकें, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे बाबू। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन है बिंब स्पष्ट करें। कहता है क्या कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो। प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कृति, है ना, उषा शीर्षक कविता से ली गई है या उद्धृत है। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रभाववादी कवि हैं। यही कारण है कि वह व्यक्तिगत अनुभूति तथा उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति पर बल देते हैं। भावाक्ति या भावाभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों तथा बिंबों का उन्होंने क्या बनाया बाबू, आधार लिया। अतः कवि के बिंब प्रकृति का रूपांतरण और व्यक्तिगत अनुभूति का समूर्तन वह जो है वो कवि जो है वो करता है। कवि ने अपनी संपूर्ण कथा में अनेकों बिंबों को प्रस्तुत किया है। तो देखिए इस तरह से कवि जो है वो इस पॉइंट का जो है, इसका जो है वो जो पंक्ति है इसका क्या किया है बाबू, बिंबित किया है। बिंबित मतलब उसी के अनुरूप को जो है वो वर्णन किया है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे, अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो है कि उषा का जादू कैसा है। देखो उषा का जादू, ठीक ना, जब उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफ़ेद लाल प्रातः काल की किरणें बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसका बरबस आकृष्ट करना ही जादू है। देखो आप लोग देखेंगे सुबह जब उठते हैं तो आप लोगों को जो है वो इसकी सुंदरता जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सूर्य उदित होते हैं। यह भव्य प्राकृतिक जो दृश्य है सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है।
उसका सम्मोहन और प्रभाव क्या हो जाता है बाबू, नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके पहले जो है वो जो लालिमा लिए हुए जो है वो सूर्य का जो किरणें निकलता है, ठीक ना, वह जो है वो बहुत ही मनोहर और छटा युक्त होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लाल केसर और लाल खड़िया चावल किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। देखो लाल केसर की तुलना सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा के से है। काली सिलवट को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाता है, उसी प्रकार से सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं लालिमा आकाश में छा जाती है। तो इस तरह से जो है वो लाल केसर जो है उसका सूर्योदय से तुलना किया गया है बाबू। और लाल खड़िया चौक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर खड़िया रख दी हो या घिस दी हो, इस तरह का हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 5वां क्वेश्चन तो जो है वो बता दिए बाबू। अब हम लोग चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बाबू, व्याख्या करें। जादू टूटता है इस उत्साह का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उत्साह से अवतरित है। यहाँ कवि ने प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण किया है। प्रातःकाल आकाश में जादू सा प्रतीत होता है, जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात क्या होता है बाबू, टूटता है, समाप्त हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। क्या, जैसे धूल गई हो, है ना। देखो प्रस्तुत जो पंक्ति है, ठीक है ना, प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उत्साह से अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भोर के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। आकाश की लालिमा पूरी तरह से अभी छट भी नहीं पाई है और सूर्योदय की लालिमा फूट पड़ता है। आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ गीला चौका सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि गहरी काली सील को केसर से अभी अभी धो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से क्यों की गई है। देखो प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है, प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बाबू। 8वां, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। ठीक है ना, देखिए बाबू, नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगी का गौर शरीर हिल रही है। देखो इस तरह से जो है वो आप लोगों को जो है वो उत्साह जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया था, इस कविता का जो है जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन कर दिए। अब देखिए बाबू एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, आने वाला वक्त में चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत हो गया है, तो आने वाला वक्त में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो चैप्टर बाई चैप्टर करवाया जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, है ना। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।